हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू A1 ई लर्निंग्स। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 19 जनवरी के करंट अफेयर। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा इसके पास में एक बेल आइकन होगा जिसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा आयोजित 16वें इंडिया डिजिटल समिट का विषय क्या था। 16वां इंडिया डिजिटल समिट हुआ है, उसका थीम पूछ रहा है। उसका थीम है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। IAMAI क्या है? इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसका जो चेयरमैन है वो हैं संजय गुप्ता। चेयरमैन है इसके संजय गुप्ता। और ये समिट कब हुई है तो 11 से 12 जनवरी को होल्ड हुई है। 11 से 12 जनवरी में हुई है। और ये हमारा 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में घोषित किया है अभी हाल ही में। और नेक्स्ट है हमारा 26 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया था, 26 दिसंबर को घोषित किया है वीर बाल दिवस। और एक 15 नवंबर को भी घोषित किया है जनजाति गौरव दिवस के रूप में। ये सारे दिवस जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किए हैं मनाने के लिए। तो 16 जनवरी को होता है नेशनल स्टार्टअप डे और 26 दिसंबर को मनाया है वीर बाल दिवस। ये गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनके जो बेटे थे उनके वीरता पे मनाया जाएगा। ये दिन है, उनके वीरता पूर्वक शहीद हुए थे, उसकी उपलक्ष्य में ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ऑफ कैपिटल म्यूचुअल फंड रख दिया गया है। तो ये है हमारी एस म्यूचुअल फंड कंपनी। इसका नाम बदलकर एस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ऑफ कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को फिर से किस पर नामित करने का निर्णय लिया है। तो अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें गार्ड का नाम चेंज करके मैनेजर किया गया है। तो मतलब जहाँ जहाँ पे आपको गार्ड शब्द मिलेगा वहाँ पे मैनेजर कर दिया गया है। तो जैसे ट्रेन गार्ड है तो ट्रेन मैनेजर हो जाएगा, गुड्स गार्ड है तो वहाँ पे गुड्स मैनेजर हो जाएगा। जैसे गुड्स गार्ड है तो उसको गुड्स मैनेजर हो जाएगा। अगर एक्सप्रेस गार्ड है यहाँ पे गार्ड होगा, एक्सप्रेस अगर गार्ड है तो वो हो जाएगा एक्सप्रेस मैनेजर। जहाँ पर भी आपको गार्ड शब्द यूज होता था रेलवे में वहाँ पे मैनेजर शब्द अब यूज किया जाएगा। रेलवे से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे यहाँ पे क्या है, जो हमारा एक है वेस्टर्न रेलवे है, उसने मिशन अमानत शुरू किया है। मिशन अमानत किस लिए शुरू किया गया है? मिशन अमानत जो होगा ये जो पैसेंजर्स के खोए हुए सामान को वापस प्राप्त करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया है वेस्टर्न रेलवे ने। किसने? वेस्टर्न रेलवे ने किया है मिशन अमानत। 2 लंबी ट्रेनें चलेंगी, एक है त्रिशूल, एक है गरुड़। तो हमारी जो त्रिशूल ट्रेन चलेगी वो आंध्र प्रदेश के कोडापल्ली से खुर्दा के उड़ीसा तक चलेगी। जो खुर्दा है उड़ीसा में है और कोडापल्ली ये आपका आंध्र प्रदेश में। और यहीं के अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो कोडावल्ली होता है, कोडापल्ली के खिलौने बहुत फेमस हैं। तो यहाँ के टॉयज वो भी फेमस हैं कोडापल्ली के। और ये जो हमारी दूसरी है गरुड़, ये रायचूर कर्नाटक से मनुगुरु तेलंगाना तक जाएगी। ये रायचूर कर्नाटक से मनुगुरु तेलंगाना तक जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी बनाए गए हैं, इनका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। ये कौन है? BK त्रिपाठी जी। इनको रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और चंडीगढ़ स्टेशन जो बना है हमारा भारत का 5वां ऐसा है ई ट्राइट स्टेशन के रूप में बना हुआ है। ये 5वां ई ट्राइट स्टेशन है, चंडीगढ़ बनाया गया अभी। और कुछ नाम स्टेशंस के बदले गए हैं, उनको भी देख लेंगे हम लोग। जैसे एक है मियाँ का बाड़ा स्टेशन राजस्थान का है, उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कंदरिया स्टेशन गुजरात का है, उसको नाम बदलकर एकता नगर स्टेशन कर दिया गया है। और MP का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। और है इंदौर का है पातलपानी इंदौर का है, उसको तात्या मामा स्टेशन कर दिया गया है। तात्या मामा इसको स्टेशन बना दिया गया है। और रेलवे का ही फर्स्ट पोर्ट होटल खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? रेलवे का फर्स्ट पोर्ट होटल खोला गया है मुंबई में।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, किस देश ने अपनी पहली सुरक्षा नीति शुरू की है। तो किस देश ने पहली सुरक्षा नीति शुरू की है, तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अपनी पहली सुरक्षा नीति लागू की है। ये कब से कब तक चलेगी, तो 2021 से 2026 के लिए है ये। अब पाकिस्तान के बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो मोहिद यूसुफ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के हैं मोहिद यूसुफ। पीएम इमरान खान हैं, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ अलवी हैं। और राष्ट्रीय पशु है यहाँ पे है मारखोर जो हमारा है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, और पक्षी है चकोर राष्ट्रीय पक्षी है। आयशा मलिक अभी बनी है पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनी है, जो पहली है, यही पहली अभी तक हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की पहली महिला जज थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई हैं अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक है ये बैरिचिनिटिब क्या लिखा है, बैराइसिटिनिब और सोट्रोविमैब, ये शब्द हैं चर्चा में रहे हैं। इनका क्या है, क्या क्या नाम है इनके, मतलब ये क्यों चर्चा में रहे हैं, इससे रिलेटेड बताना है आपको। तो ये जो है बैरिसिटिनिब और ये सोट्रोविमैब, ये दोनों शब्द दवाइयों से रिलेटेड हैं। और ये जो है बैराइसिटिनिब, ये तुम्हारी अर्थराइटिस के लिए यूज की जाती है। और इनको दोनों को दवाइयों को WHO ने कोविड-19 उपचार के लिए मंजूरी दी है, इसलिए ये इस समय न्यूज़ में है। WHO ने इन दोनों दवाइयों को कोविड-19 के उपचार के लिए मंजूरी दी है। कौन सी से, बैराइसिटिनिब और सोट्रोविमैब। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब गणतंत्र दिवस समारोह पर किस व्यक्ति की जयंती को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा। तो 23 जनवरी को बताना है किसका जन्मदिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस। और इसी वजह से अभी तक जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होता था वो 24 जनवरी से शुरू होता था। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए ये 23 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। और 23 जनवरी को इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। इनके जन्मदिवस को मनाया जाता है, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और एक जो पोर्ट है कोलकाता पोर्ट का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखा गया है। और एक अभी हाल ही में एक ट्रेन चलाई गई है, कालका मेल ट्रेन है जो, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। कालका ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे, प्रसिद्ध नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये नृत्य की किस शैली से संबंधित है। तुम पूछ रहा है जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये नृत्य की किस शैली से संबंधित है। तो ये नॉर्थ में होता है नृत्य, जो साहित्य नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है कत्थक। तो पंडित बिरजू महाराज जी कत्थक से संबंधित थे और ये एक लखनऊ घराने से आते हैं। पंडित बिरजू जी महाराज ये हमारे कत्थक से संबंधित हैं और ये लखनऊ घराने से आते थे, उत्तर प्रदेश से। और ये भारत में जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने हैं, 8 हैं। और कथकली हमारा जो होता है केरल में, और केरल में ही मोहिनीअट्टम भी होता है। भारतनाट्यम हमारा तमिलनाडु में होता है शास्त्रीय नृत्य, और कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। तो ये आप याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम भी केरल में ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक धातुओं के नए समूह की खोज की, उसे क्या कहा जाता है। मतलब अभी वैज्ञानिकों ने एक धातु के नए समूह की खोज की है, उसको बताना है आपको क्या कहा जाता है, उस समूह का नाम क्या रखा गया है। तो उस समूह का नाम रखा गया है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल। इसका नाम है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल। और इसका दूसरा नाम है नॉन फर्मी लिक्विड्स या न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल। इसमें क्या है, धातुओं के तो सारे गुण हैं, पर इसमें एक ऐसा गुण भी है, धातुएं जैसे हैं कि करंट को प्रवाह करती हैं, पर ये ऐसा है मेटल जो करंट को पास नहीं करता है। तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है, अभी इस पूरी क्लियर नहीं हो पाया है, पर इसको धातु के श्रेणी में रखा गया और इसकी खोज हुई है। अभी इसकी पूरी व्याख्या वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत नहीं करी है, इस पर रिसर्च चल रहा है अभी। तो इसका नाम अभी तक वैज्ञानिकों ने जो रखा है वो है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल और या नॉन फर्मी लिक्विड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम,
कौन सा भारतीय राज्य नागरिक संविधान साक्षरता अभियान लेकर आया है? तो कौन सा राज्य है जो नागरिक संविधान साक्षरता अभियान लेकर आया? तो ऐसा किया है केरल ने। केरल ने नागरिक संविधान साक्षरता अभियान लाया है। वो अपने सभी नागरिकों का, उसका कहना है केरल का, कि सभी नागरिकों को संविधान के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो और इससे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे कि फर्स्ट जिला केरल का है जो संविधान साक्षर बना है, वो कोलाम बना है। पहला जिला है जो कोलाम संविधान साक्षर बन गया है। हेल्थ इंडेक्स में फर्स्ट है केरल, हेल्थ इंडेक्स में फर्स्ट है। और केरल का भी अभी हाल ही में कुंबलिंगी गांव है जो सैनिटरी नैपकिन फ्री हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शब्द का प्रयोग किन दो देशों के मध्य सीमा तनाव को उजागर करने के लिए किया गया है? तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शब्द का प्रयोग अभी कई बार यूएसए प्रेसिडेंट ने किया है इसका जिक्र। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होते हैं हम आपको बता दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं जब किसी देश के बीच जैसे तनाव चल रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, अपने ही देश का कुछ नुकसान कर कर दूसरे को ब्लेम किया जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में कुछ चल रहा है, अगर पाकिस्तान को ब्लेम करना है तो अपने ही देश का थोड़ा सा नुकसान कर दो या कोई विस्फोट करवा दो और उसका पूरा ब्लेम दूसरे कंट्री को दे के या उस पर अटैक करो। फिर मतलब ये होता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मतलब झूठा एक ऑपरेशन करो और उस पर दूसरे को ब्लेम करो, तो यही होता है। तो इसके लिए कहा है कि यूएसए प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप रसिया ऐसा कर सकता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और यूक्रेन से इनका झगड़ा चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी हमारी कीव है और यहाँ की करेंसी हर्मेनिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और ये करेंसी हर्मेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, समुद्री जानवर डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। सभी समुद्री जानवर डुगोंग है, जो डुगोंग है हमारा समुद्री जानवर, उसके लिए कहाँ पे बनाया गया है, रिजर्व घोषित बनाया गया है। डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, वो तमिलनाडु में। इस डुगोंग को ही समुद्री गाय भी बोलते हैं। तो ऐसा किया है, रिजर्व संरक्षण रिजर्व बनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में डुगोंग के लिए, डुगोंग या समुद्री गाय, डुगोंग को ही समुद्री गाय बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया ओपन पुरुष एकल 2022 खिताब किसने जीता? तो इंडिया ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। और लक्ष्य सेन ने किसको हराया? तो लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू को हराकर, अभी वर्ल्ड चैंपियन लीग हुई थी उसमें क्या कहते हैं, किदाम्बी श्रीकांत को लो कीन यू ने हराया था और ये वर्ल्ड चैंपियन थे। और इनको हराकर लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन पुरुष एकल 2022 जीता है। और इसी इंडिया ओपन पुरुष एकल का एक और नाम होता है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, इसका अदर नेम है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन। और ये कहाँ पे हुआ है? तो केडी जाधव इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हुआ है ये अभी हाल ही में। और इसी का जो इंडिया ओपन पुरुष एकल 2022 का युगल खिताब जीता है, वो जीता है सात्विक साईराज एवं रंकी रेड्डी ने। किसने? सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी ने। नेक्स्ट देखेंगे हम, और एक ये फैक्ट है कि अंडर 19 वर्ल्ड चैम्पियन कौन बनी है अभी? तो अंडर 19 की वर्ल्ड चैम्पियन बनी है तस्नीम मीर, जो गुजरात की एक लड़की हैं, फीमेल हैं। और ये अब अंडर 19 वर्ल्ड चैम्पियन बनी हैं तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य यूके के इंजीनियर कर्नल जॉन पिनकिक, जो कर्नल जॉन पिनकिक हैं, की एक प्रतिमा स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य ऐसा करेगा? तो ये जो कर्नल जॉन पिनकिक हैं, इन्होंने क्या किया था, तमिलनाडु में एक डैम बनाया था। कौन सा डैम? मुल्ला पेरियार डैम बनाया था उस समय। तो इस वजह से इनको उस समय ये सिंचाई के लिए बहुत काम आया। इसकी वजह से वहाँ के कुछ गांव हैं, उनके लोग इनको पूजते हैं। तो तमिलनाडु के लोग उनको मतलब सम्मान देने के लिए उनकी प्रतिमा का वो बनाएंगे अपने यहाँ। तो ये करेंगे, जॉन पिनकिक की प्रतिमा बनाएंगे। और जॉन पिनकिक ने
1895 में ये बांध बनाया था। कहाँ पे कि तमिलनाडु में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मुल्ला पेरियार डैम। और एक और फैक्ट है हमारा, जो हमारा भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो कलनई बांध है। कावेरी तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे तमिलनाडु में बना हुआ है। इसी को ही बोलते हैं ग्रैंड अनिकट डैम। इसका दूसरा कलनई डैम का नाम है ग्रैंड अनिकट डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर आलू के आकार के नए ग्रह की खोज की। इस ग्रह का क्या नाम है? मतलब पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर एक आलू के आकार के नए ग्रह की खोज की गई। उसका नाम है WSP 103b, WESP 103b। और इसकी खोज किसने की? तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। सैटेलाइट थी इनकी चेओप्स द्वारा, और नासा की जो हबल टेलीस्कोप थी तथा स्पिट्जर टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप और ESA की यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट थी वो चेओप्स। इन्होंने एक नए ग्रह की खोज की है, उसका नाम है WASP 103b। ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज्वाइन कर लें। थैंक यू।